अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं। ये वीडियो हम अपने गांव के उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो एसआईआर की एक्सरसाइज को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं। पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस एसआईआर एक्सरसाइज के थ्रू सरकार जो है क्या कर रही है, वोटर्स की छटनी कर रही है। इनके जिनके पास पुख्ता पेपर नहीं हैं, पक्के पेपर नहीं हैं, उनका नाम एक तो निकाला जा रहा है, निकाला जाएगा जैसा कि बिहार के चुनाव में हुआ। दूसरी बात ये है कि वो फर्दर क्या करेंगे वो हम कह नहीं सकते। एनआरसी के लिए यूज़ करेंगे, किसी और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, वो वही लोग बता सकते हैं उनकी नीयत क्या है। तो इस एसआईआर एक्सरसाइज में अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं, तकरीबन 10 से 11 दिन जो बचे हुए हैं, उसमें लग के अपना फॉर्म कायदे से भरिए, डबल कॉपी भरिए, जब जमा करिए तो रिसीविंग लीजिए। एक बात, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है वो एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन करंट जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है, वो लोग जब भरें अपना फॉर्म, तो अगर उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन 6 में से किसी का भी नाम है पुरानी 2003 की वोटर लिस्ट में, ध्यान से सुनिए, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन 6 में से किसी का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो उसकी डिटेल ज़रूर से ज़रूर अपने एसआईआर फॉर्म में भरें। किस तरफ? दाहिने तरफ। बाएं तरफ वो लोग भर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी डिटेल 2003 की वोटर लिस्ट में या पुरानी जो एसआईआर हुई थी उस लिस्ट में शामिल है। लेकिन दाहिनी तरफ वो लोग ये इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें, उसको ऑप्शनल मान के स्किप नहीं करें। ये एपिक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उस वोटर लिस्ट की 2003 वाली जो कॉपी है जिसमें मम्मी पापा, आपकी खुद की या आपके दादा दादी की या आपके नाना नानी का नाम उसमें पड़ा हुआ है विद एपिक नंबर, उसकी फ़ोटो कॉपी सेफ रखें। अगर अभी ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं उसके साथ तो मसला नहीं है, लेकिन आप अपना फॉर्म दुरुस्त करके जमा कराएं, 2 फ़ोटोज़ उसके साथ लगाएं, मोबाइल नंबर उसमें लिखें और पूरे घर वाले सारे मिलके एक ही नंबर लिख सकते हैं। अलग अलग मोबाइल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे चल के आप लोग कोई मोबाइल नंबर बंद कर दें तो अलग परेशानी हो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये एसआईआर एक्सरसाइज बेसिकली नॉन रेजिडेंट वोटर को आइडेंटिफाई करने को या उन्हें निकालने का एक तरीका भी हो सकती है। मैं कोई क्लियर बात इस पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसको कतई हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके नाम छूट जाएंगे उनके ऐड हो जाएंगे। जैसे आपकी मम्मी पापा, दादा दादी या किसी का नाम है एसआईआर एक्सरसाइज में, उसका नाम ऐड हो गया, तो आप में से किसी का बाकी है तो वो ऐड हो जाएगा। इसको पहले समझिए, बाद में आप नए वोटर बन सकते हैं। जो अभी 18-20 साल वाले लोग हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने 2022 के चुनाव में वोट दिया, लेकिन जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उनका नाम नहीं रहा, अब वो चुप बैठे रहे। खैर कोई बात नहीं, उनका नाम दोबारा से ऐड हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि अभी जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है उसमें उनके पेरेंट्स का नाम शामिल हो, उनके दादा दादी का नाम हो, किसी एक का तो नाम हो जिससे आप अपने फैमिली, जो आपका फैमिली ट्री है, जो आपका पारिवारिक संबंध है, जो आपका परिवार रजिस्टर है, उसमें जो नाम लिखे हुए हैं उनके साथ आप एक संबंध पुख्ता तौर पे स्थापित कर पाएँ कि हाँ ये हमारे मम्मी, ये हमारे पापा, ये हमारे दादा, ये हमारे दादी, ये हमारे नाना, ये हमारी नानी, हम इनके डिसेंडेंट्स हैं, इनके आश्रित हैं। तो जब आप ये कर पाएंगे, जब आप इसको पूरी तरीके से कर पाएंगे, तब आप सेफ रहेंगे। और ये बात ज़रूर याद रखिए कि मुसलमानों के लिए तो ये एसआईआर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कतई हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देश कौन से करवट जाएगा ये तो देश पे जो शासन कर रहे हैं वो लोग बता सकते हैं या आने वाला भविष्य बता सकता है। तो मैं बस अपनी तरफ से यही कहूँगा, आपको नहीं समझ में आता है, अपने अपने गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़रा भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, ज़रा भी ईगोइस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी किसी से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, ज़रा भी ये फील करने की ज़रूरत नहीं कि यार हम तो तेल लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको अपना काम कराना है, सही तरीके से कराना है। फॉर्म भरने के बाद एक कॉपी उसकी सेफ रखनी है, रिसीविंग उस पर लेनी है। अगर वो एक ही फॉर्म दे रहे हैं तो पहले उनसे कहिए नहीं 2 दें, और एक दे रहे हैं तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराइए, दोनों भरिए, एक जमा करिए, दूसरे पे उनसे दस्तखत करवाइए कि हाँ हमने जमा कर दिया, पावती लीजिए, रसीद लीजिए। ये बात समझिए,
और नहीं समझ में आता है तो पूछते रहिए किसी न किसी से। लेकिन हम चाहते हैं आप जो लोग भी गांव के लोग हैं, हमारे गांव के, अगल बगल गांव के, दूसरे गांव के, जो अपने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरे से मदद लेते हैं, पुख्ता कर लें और फिर उसके बाद इसको जमा करें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।